Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, who's the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. This is Beria Model School, PNAD, Maripur. I'm Aksanas from Primary Wing, your science teacher. Welcome to the class, students. Today we are going to learn about different types of pollution. As we already discussed about 5 different kinds of pollution, and their names are air pollution, water pollution, land or soil pollution, noise pollution, and visual pollution. Let's have a look on your screen on which a graphic organizer is shown different kinds of pollution. Today we are going to learn about 3 different kinds of pollutions: land, water, and noise pollution, and discuss about their causes, effects, and preventive measures or control techniques. क्लास शुरू करने से पहले आपको दोबारा बता दूं कि आज जिन 3 पोल्यूशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उन तीनों काइंड्स का पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, यानी कि डेफिनेशन को समझाएंगे। उसके बाद उनके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स कि क्या रीज़न है, क्यों होता है ये पोल्यूशन, और इफ़ेक्ट्स के उसका हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और लास्ट में उनके प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल टेक्निक्स को डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो ये 3 स्टेप्स होंगे हर पोल्यूशन के, यानी कि पोल्यूशन की हर एक काइंड के, जो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन. Land pollution can be defined as act occurring on an area resulting in color change, fertility and erosion. It is caused by the waste in the form of liquid and solid. लैंड पोल्यूशन ज़मीन की उस हालत को कहा जाता है जब मिट्टी के कलर या उसकी ज़रख़ेज़ियत यानी कि उसकी फर्टिलिटी में किसी किस्म का कोई फ़र्क पैदा हो जाए। ज़मीन की इस हालत में बहुत से अनासर शामिल हो सकते हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों सूरतों में मौजूद हो सकते हैं। अब हम चलते हैं लैंड पोल्यूशन के कॉजेज़ की तरफ। द फर्स्ट कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन इज़ यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. व्हाट इज़ पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? Pesticide is a kind of medicine that is used to kill germs that is harmful to crops. पेस्टिसाइड्स कहते हैं जरासीम कश अद्वियात को। इस तरह पेस्टिसाइड जो कि एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल की जाती है ताकि फ़सलों पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को ख़त्म किया जा सके और फसलों को इन कीड़े मकोड़ों से महफूज रखा जा सके। लेकिन जिसका नुकसान कुछ इस तरह होता है कि फ़सलों पर मौजूद कीड़े मकोड़ों यानी कि जर्म्स के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत को, उसकी फ़र्टिलिटी को, हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को और फ़र्टिलिटी को कायम रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो तो जो जर्म्स आपकी क्रॉप्स के ऊपर मौजूद होते हैं उनके साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि फंगी और बैक्टीरिया की सूरत में मौजूद होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह हमारी लैंड पॉल्यूटेड हो जाती है बिकॉज वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। इस तरह हमारे पेस्टिसाइड्स लैंड पोल्यूशन का बायस बनते हैं। नाउ द सेकेंड कॉज इज़ डंपिंग ऑफ रबिश. रबिश को यानी कि आपका जो कचरा है जो आपके डेली रूटीन्स में आपने देखा होगा कि वेस्ट यार्ड डंपिंग साइट्स पर थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बजाय इसके कि उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए उसको वैसे ही फेंक दिया जाता है जो कि लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ फैक्ट्रीज वेस्ट. सेम लाइक डंपिंग ऑफ रबिश, फैक्ट्रीज वेस्ट को भी डिस्पोज ऑफ करने के बजाय डंप साइट्स पर फेंक दिया जाता है जिससे लैंड पोल्यूशन क्रिएट होता है। These 3 are मेन कॉजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन. कुछ पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये बताए गए कॉजेज़ आपके लैंड पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इन पिक्चर्स की मदद से उम्मीद है कि आपको उन कॉजेज़ को समझने में आसानी होगी। नाउ लेट्स मूव टू द प्रिवेंटिव मेजर्स. लैंड पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? लैंड पोल्यूशन को 3R पर अमल करके ख़त्म किया जा सकता है, जैसा कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल. नंबर 1, रिड्यूस. ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल में कमी लाई जाए जो लैंड पोल्यूशन का बायस बनती हैं, जैसा कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह. रीयूज़. कुछ चीज़ें जो कि डिस्कार्ड करने के बजाय इनके अंदर ऑल्टरेशन करके इनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से
दोबारा चीज़ों को इस्तेमाल करने से इन वेस्ट में कमी आएगी और लैंड पोल्यूशन से बचा जा सकेगा। जैसा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको रीयूज़ किया जा सकता है आफ्टर ऑल्ट्रेशन, और उनकी थोड़ी सी उनमें अमेंडमेंट करने के बाद, ऑल्ट्रेशन करने के बाद, या फिर उनको थोड़ा सी रिपेयर वर्क करने के बाद आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपके वेस्ट में कमी आएगी और लैंड पोल्यूशन ख़त्म होता जाएगा या कम हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज़ रिसाइकल। कुछ अशिया जैसे कि पेपर, प्लास्टिक केन्स, प्लास्टिक बॉटल्स या पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं जिनको डंप ऑफ करने के बजाय आप उनको दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस तरह से भी हमारे वेस्ट में कमी आएगी और हमारे लैंड पोल्यूशन कंट्रोल हो सकेगा। लैंड पोल्यूशन को इन 3R पर अमल करके, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के फॉर्मूले पर अमल करके कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन, विच इज़ वाटर पोल्यूशन. The contamination of water with undesirable substances which make it improper for usage is termed as water pollution. पानी की वो हालत जब पानी अपनी असल हालत में ना रहे या अपनी अफादियत खो दे। इसके अलावा इंसानी जान के साथ साथ वो तमाम जानदारों यानी जानवरों और पौधों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन की कुछ कॉजेज़ और उसके रीज़न्स हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं। नाउ लेट्स मूव टू द कॉजेज़ एंड रीज़न्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. द फर्स्ट वन इज़ सीवेज वेस्ट डंप इन वाटर बॉडीज़, यानी कि सीवेज का जो गंदा पानी है उसे बग़ैर ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज़ में बहा दिया जाता है, जो वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है. द सेकेंड कॉज इज़ ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग. बहरी नकलो हमल यानी वाटर ट्रांसपोर्ट के तहत समंदरों में जो शिप्स इस्तेमाल हो रही होती हैं उनमें से खारिज होने वाला ऑयल, तेल भी आबी आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है. द थर्ड वन इज़ डंपिंग ऑफ रबिश. वाटर बॉडीज़ जैसा कि दरियाओं, समंदरों या झीलों के किनारे पर आपको डंपिंग साइट्स नज़र आती हैं जिनमें कचरा बिखरा होता है और ये कचरा आपके पानी में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पानी आलूदा हो जाता है और इस तरह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. एंड द फोर्थ वन इज़ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़, यानी कि फैक्ट्रीज़ के से निकलने वाला या फैक्ट्री से खारिज होने वाला जो केमिकल वेस्ट या केमिकल वाला जो गंदा पानी होता है उसे भी बग़ैर ट्रीटमेंट के समंदरों, दरियाओं और तमाम हर किस्म की वाटर बॉडीज़ के अंदर बहा दिया जाता है. नाउ दीज आर फ्यू कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन. लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज फ्यू पिक्चर्स दैट आर शोइंग ऑन योर स्क्रीन. इन पिक्चर्स की मदद से आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरह से ये जो रीज़न्स आपको डिस्क्राइब किए गए हैं ये वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं. ये वो तमाम रीज़न्स हैं जो वाटर को पोल्यूटेड करने में अहम किरदार अदा करते हैं. Now let's move to the preventive measures of water pollution. The first one is do not spill oil and grease from different sources into water bodies. यानी कि किसी भी किस्म का ऑयल या ग्रीस जो कि किसी भी रिसोर्स से आ रहा है, बेशक वो किसी फैक्ट्री से स्पिल किया जा रहा हो, गाड़ियों के ज़रिए हो या किसी भी तरह से हो, उसे वाटर बॉडीज़ के अंदर ना फेंका जाए. लेट्स रिलाई ऑन ऑयल एज एनर्जी रिसोर्स. ऑयल के ऊपर कम से कम इन्हिसार किया जाए एज ए एनर्जी रिसोर्स के तौर पर ऑयल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि हम उसे कम इंपोर्ट करेंगे. जब कम इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इस बात का ख़तरा भी कम होगा कि हमारे समंदर में या हमारे पानी के अंदर वो फैल जाए. जैसा कि शिपिंग एक्सीडेंट के ज़रिए ऐसा होता है, जब शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है या शिप्स डूब जाती हैं तो उनमें मौजूद जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो तमाम पानी को पोल्यूट कर देते हैं. इस तरह से ऑयल के ऊपर कम से कम इन्हिसार किया जाए, उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि वाटर पोल्यूशन से बचा जा सके. Sewage water and water from factories should be treated properly before dumping into water bodies. Sewage water को या फिर जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है या वाटर निकलता है केमिकल वाला पानी, उसको डंप करने से पहले प्रॉपरली ट्रीटेड कर लिया जाए, इनके ट्रीटमेंट कर लिया जाए उसको, और ताकि वो पानी को आलूदा ना करे. These are few preventive measures for water pollution. Let's move to the third kind of pollution, which is noise pollution. And noise pollution can be simply or easily defined as noise pollution is unwanted noise or sound that disturbs the environment. यानी कि
अनचाहा शोर और आवाज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद लिविंग थिंग्स की लाइफ पर इफ़ेक्ट करे, उनके नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करे, उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाएगा। नॉइज़ पोल्यूशन के डिफ़ाइन करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो साउंड है उसको डेसिबल स्केल पर मेजर किया जाता है और जिसका सबसे कम यूनिट 1 है, 1 डेसिबल। आप जब नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो उसका जो मेजरमेंट है स्केल के ऊपर वो 60 डेसिबल होती है, जबकि एक रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो उसका साउंड 180 डेसिबल होता है। यानी कि आपकी नॉर्मल बात करने से लेकर एक रॉकेट के टेक ऑफ करने तक का जो शोर होता है उनके बीच में, यानी कि 60 से 180 डेसिबल के बीच में मुख्तलिफ़ तरह के साउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ साउंड्स जो माइल्ड होते हैं, जो कि आप इजीली उनको सुन सकते हैं, जो कि आपको तकलीफ़ नहीं देते या फिर आपके नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट नहीं करते। एक नॉर्मल टॉकिंग से लेकर एक रॉकेट के टेक ऑफ करने के बीच में बहुत तरह के साउंड्स पाए जाते हैं, जो कि अगर जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव और जो बहुत ज़्यादा हाई साउंड्स होते हैं वो आपके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। लेट्स मूव टू द causes and effects of noise pollution. The first and the most important cause of noise pollution in cities are हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक सबसे बड़ी वजह है सिटीज़ में नॉइज़ पोल्यूशन के क्रिएशन की। सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल मशीनरी। नंबर थर्ड इज़ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें यूज़ होने वाली इक्विपमेंट जो कि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड यानी कि नॉइज़ क्रिएट करती हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती हैं। एरोप्लेन्स एंड अदर व्हीकल साउंड, एरोप्लेन्स और बाकी तमाम जो गाड़ियां हैं या जो व्हीकल्स हैं उनके इंजन्स का जो साउंड है वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनता है। ये कुछ पोल्यूटेंट्स थे जो कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हम प्रॉपरली स्लीप नहीं ले सकते, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों से, और इसके अलावा आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम आपका इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा हेडेक और इस तरह की तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ें आप पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट ईजी सोल्यूशन इज़ टू प्लांटिंग मोर ट्रीज़ इन हाईवेज़। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट की जाए, क्योंकि प्लांटेशन से ये होता है कि आपकी जो ट्रीज़ होती हैं वो साउंड को मफल कर लेती हैं, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम क्रिएट होगा। जब साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी प्लांट्स में या ट्रीज़ में तो इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन में कमी आ जाएगी। नंबर 2, बैन ऑन अननेसेसरी ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स। जैसे कि बताया गया हैवी ट्रैफिक जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का, तो अननेसेसरी जो हॉर्न्स बजाए जा रहे होते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए। सेकेंड, आप जो व्हीकल्स जिनके इंजन्स बहुत ज़्यादा साउंड या बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं ऐसे यानी कि साइलेंट या ऐसे इंजन्स का इस्तेमाल किया जाए जिनके अंदर कम से कम आवाज़ आती हो या शोर कम से कम हो। जैसा कि आज की क्लास में हमने पढ़ा लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन लिया गया, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट पर बात की गई कि किस वजह से ये पोल्यूशंस क्रिएट होते हैं, और एट द एंड तमाम पोल्यूशंस के प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में भी बताया गया कि किस तरह इन पोल्यूशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को, इस टॉपिक को कीनली और केयरफुली सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन को आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट एंड योर टुडेज होमवर्क असाइनमेंट इज़ डू वर्कबुक पेज नंबर 26 and do activity number 2 given in your handouts that is also shown on your screen. It's time to wind up the class. Inshallah, we will discuss our next topics in our next class. Till then, take care of yourselves. Assalamu alaikum.